हेलो एवरीवन। तो बताइए पहले कौन सा असाइनमेंट से डिस्कशन करें। सर एक्सरसाइज 1B कल लेंगे क्या? देखो, लेवल 2 इज एक्सरसाइज 1B। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मिला के देख लेना क्वेश्चंस। अगर लेवल असाइनमेंट डिस्कस कर लोगे तो वो 1B हो गया। और आप कल कौन से टाइम पे इंटरेस्टेड हो इसके लिए आप ग्रुप में सजेशंस डाल देना, मैं अकॉर्डिंगली कल कंफर्म्ड अनाउंसमेंट भी कर दूंगा, फिर लिंक भी शेयर कर देंगे उस टाइम पे। ठीक है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि आज पूरा लेवल असाइनमेंट तो मुश्किल ही हो पाएगा। पहले तो फैमिली ऑफ लाइन से असाइनमेंट करते हैं और लेवल 1 कोशिश करेंगे हो जाए आज। तो लेवल 2 लेवल 3 कल कर देंगे। एंड डूइंग दैट इज इक्विवेलेंट टू डूइंग 1B का फर्स्ट 30 क्वेश्चंस। और आप बोलोगे तो 1B ही कर लेंगे पूरा, फिर देख लिया जाएगा लेवल में जो छूटा रहेगा। हाँ, तो अगर लेवल 1 खाली किए हो तो एक्सरसाइज 1B डिस्कस करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि 1B और लेवल 2 का 30 क्वेश्चन सेम मैच कर रहा, देखना। अच्छा, लेवल 1 इज सेम एज एक्सरसाइज 1 है। वो मैंने भी नहीं देखा है, बट अगर तुम बोल रहे हो तो मैं बिलीव कर रहा हूँ तुम्हारी बात पे। है ना? तो जो कहोगे वो डिस्कस हो जाएगा, बस अनाउंस मतलब मैं कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो। अभी फैमिली ऑफलाइन असाइनमेंट, कोई मुझे वो असाइनमेंट भेजेगा क्या एक बार फटाफट व्हाट्सएप में? फटाफट भेजो प्लीज। चलो आ गया ग्रुप में। तो अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, है ना? चलो मिल गया मुझे असाइनमेंट। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं ये मैंने ही लिखा हुआ है। हाँ, एक मिनट देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चंस हैं। ओके 30। चलिए फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में डाउट बताइए, फर्स्ट 10। पोस्ट योर डाउट्स इन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। फिफ्थ। ओके। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में खाली फिफ्थ है। वी आर डिस्कसिंग फैमिली ऑफ लाइन असाइनमेंट। हाँ। हेलो सर। यस। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ यस। सर आई वाज आस्किंग, सर फैमिली ऑफ लाइंस के असाइनमेंट में कितनी बार सर सिर्फ लैम्डा का वैल्यूज दिया हुआ है, मतलब पर लेकिन सर कितनी बार सर हम लोग को पता था कि लैम्डा का वैल्यू कुछ भी यूज करो फाइनल आंसर करेक्ट ही होगा, पर फाइनल आंसर वेरीफाई कैसे करें अगर हम लोग ने अलग वो इक्वेशन को लैम्डा कंसिडर किया? देखेंगे कौन से क्वेश्चन की बात करो, तुम किसी क्वेश्चन को लेके बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सर, वैसे तो मैं सर कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने ना वो बोले वही लैम्डा यूज किया इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन आता है ना, तो कुछ क्वेश्चन में मैंने वही किया जिसमें सोल्यूशन में दिया है, कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने रैंडमली लैम्डा चूज करता हूँ, तो फिर सर ने बोला था कि लो कोई मतलब कुछ भी डालो करेक्ट ही आएगा फाइनल आंसर। अरे ऐसा नहीं बोला होगा, उन्होंने ये बोला होगा कि L1 प्लस लैम्डा L2 लिखो या लैम्डा L1 प्लस L2 लिखो, आंसर सेम आना चाहिए। हाँ सर, मैं भी वही बोल रहा हूँ सर। हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तो अलग आ ही नहीं सकता। किसी क्वेश्चन पे बोलो, मैं चर्चा कर लूंगा किसी नहीं भी सर क्वेश्चन पे। नहीं सर, मैंने बोला अलग आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि सर सोल्यूशन में कितनी बार सर सिर्फ लैम्डा का वैल्यू दिया, मतलब फाइनल आंसर का वैल्यू नहीं दिया सर। अच्छा, तो अगर L1 प्लस लैम्डा L2 के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो मैंने हो सकता है इसके लिए आंसर दिया होगा। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था ठीक सर। है। हाँ, मैंने उसी के रेफरेंस में फिर दिया होगा। बाकी जहां कंफ्यूजन रहेगा कर लेते हैं डिस्कस, टेंशन मत लो। फिफ्थ, फर्स्ट 10 में खाली फिफ्थ क्वेश्चन पोस्ट किया है एक बच्चे ने, कर लेते हैं वो डिस्कस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है?
फिफ्थ क्वेश्चन से इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर दो लाइंस दे रखे हैं L1 और L2, है ना, तो तीसरे लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? L1 प्लस लैम्डा L2। तो मैं तो हमेशा L1 प्लस लैम्डा L2 लेके चलता हूँ, है ना। और मतलब आई एम श्योर कि यू विल फाइंड इट इजी। देखो जो मैं कर रहा हूँ, x माइनस 7y प्लस 5, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इस लाइन को ना प्रॉपर वे में अरेंज करिए, मतलब x को एक तरफ लाइए, y को एक तरफ, ऐसा। तो 1 प्लस 3 लैम्डा x, सही है, प्लस लैम्डा माइनस 7y, है ना, प्लस 5 माइनस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इस लाइन के बारे में क्या बात किया जा रहा है कि इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या मतलब होगा? लाइन मस्ट बी x इक्वल टू के टाइप, है ना। तो अगर x इक्वल टू के टाइप है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ y 0 है, तो लैम्डा 7 है। अब पता नहीं मैं सॉल्यूशन में क्या लिखा है, मैं देखना भी नहीं चाहता उस समय। बाय चांस अगर कोई मिस्टेक भी हो गया है तो अभी देख लो। बताओ, कंफर्म करो सॉल्यूशन में क्या लिखा है मैंने। जल्दी बताओ, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में बाय चांस मिस्टेक हो गया तो इट इज फर्दर कंफ्यूजिंग। अब देखो, अब कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है क्या? हेलो, हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही है? किसने पूछा था फिफ्थ क्वेश्चन? इज फिफ्थ क्लियर? चलो अब मैं दोबारा नहीं पूछ रहा, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। फिफ्थ में यू डिड नॉट सॉल्व यूजिंग लैम्डा बट सॉल्यूशन इज राइट, देन व्हाट डिड आई यूज? मतलब मुझे भी जानना चाहिए ना। ये लिखे हुए ये असाइनमेंट मुझे लगता है 6 महीना हो गया, तो मैं तो भूल गया क्या लिखा था मैंने। हाँ, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ सर। सर वो मैं अभी ज्वाइन हुआ सर, मुझे एक ही डाउट था सर फिफ्थ में। अरे यार, मैं फिफ्थ ही क्वेश्चन किया अभी। क्या डाउट है फिफ्थ में? मैंने क्या दिया सर है फिफ्थ, सॉल्यूशन? सर आपने वो अल्फा बीटा अज्यूम करके दिया है कि वहाँ पे मीट करेंगे। सर मैंने वो हाँ, मैंने लैम्बडा इक्वेशन मतलब निकाल लिया, और हाँ, वाई उससे भी इंटरसेप्ट आएगा। मैंने। मैं वैसे ही सॉल्व किया अभी। अब देखो, सर लाइन हाँ को ऐसे लिखा मैंने, एक्स माइनस, चलो फिर से डिस्कस कर देते हैं। सर, एक्स अगर आप वो बस माइनस, दिखा भी दोगे तो भी चलेगा। नहीं अब उस पेज पे जाना मुश्किल है। एक्स ओके। माइनस 7y प्लस 5 हाँ प्लस सर। लैम्डा टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ सर। हाँ। अब इस लाइन को प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 1x वन। हाँ सर। प्लस लैम्डा माइनस लैम्बडा सेवन माइनस वाई 7 वाई। यस। प्लस 5 फाइव माइनस माइनस 7 लैम्डा 7 इक्वल लैम्बडा। टू 0, ऐसा आएगा। हाँ सर, यही है। अब अगर ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है वाई ना, एक्सिस। हाँ सर। पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला लाइन कैसा होना चाहिए? एक्स इक्वल टू के टाइप। हाँ सर। एक्स इक्वल टू के टाइप मतलब इसके कोफिशिएंट ऑफ वाई 0 होने चाहिए, हाँ सर। बस। ठीक है। और हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वाई मतलब सर, वाई अबे इंटरसेप्ट ये 0 ऐसा इक्वेशन कैसे? कैसा है? ये इक्वेशन कैसा है? ये इक्वेशन कैसा है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप नहीं प्लस है? सी। हाँ सर। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ वाई 0 हो जाएगा तो एक्स हाँ। इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ऐसा इक्वेशन आएगा ना।
और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, हाँ ये सर ये समझ गया, लेकिन सर अगर मैंने वाई इंटरसेप्ट को 0 पुट करके लैम्बडा का वैल्यू निकाल के फिर लैम्बडा वापस सब्स्टिट्यूट किया, वाई इंटरसेप्ट क्यों 0 पुट कर रहा है? पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस भी तो हो सकता है। अच्छा यस सर, हाँ समझ गया। इंटरसेप्ट में क्यों भयानक कॉन्सेप्ट लगा रहा तुम लोग। और मैंने इन दोनों का शायद से इंटरसेक्शन निकाल दिया होगा। क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट ये, बताना। हाँ सर एक मिनट। सॉल्यूशन में मेरे क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट, बताना। आई हैव सर सिंगल आपने डाउट इन 49, आई विल कम टू 49 क्वेश्चन, आता हूँ। अल्फा कॉमा बीटा देके फिर उसके बाद सर आपने रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अल्फा ऐसा किया है। हाँ तो सही बात है ना। हाँ हाँ सर समझ गया। अब अल्फा कमा बीटा निकाल लो इन दोनों को सॉल्व करके, ये तो हर कोई कर सकता है इस क्लास में, है ना। यस सर समझ गया। थैंक यू सर। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है ना अब। चलो 10 से 20 में डाउट बताओ, और मैं 49th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट का वो ओनली डाउट है 49। 49 कहाँ से आ गया? ये फैमिली ऑफ लाइन असाइनमेंट में तो खाली 30 क्वेश्चन है। मैं भी भावनाओं में बह गया। हरिओम हरिओम। अरे 30 क्वेश्चन में 49 कैसे डाउट हो गया तुम्हारा? 10 से 20 का डाउट भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लीज कंफर्म आंसर इज रॉन्ग रिगार्डिंग थर्ड क्वेश्चन। रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, और बोल के बताओ थर्ड क्वेश्चन में क्या तकलीफ है। ऐसे नहीं, हवा में बातें मत करो। मतलब मुझे बताओ वहां बोल के सॉल्यूशन में क्या लिखा है, एंड व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, तो मैं कंफर्म कर पाऊंगा। फिर मैं सॉल्यूशन फाइल खोजने जाऊं, थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बात समझो। तो कैलकुलेशन रॉन्ग है तो टेंशन मत लो ना, मेथड तो करेक्ट है ना, कैलकुलेशन संभाल लेना बस। 11th करने दो मुझे। फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन। हरिओम हरिओम। x plus 2y plus k equal to 0, where k is a parameter। हो गया। क्यों ऐसा कैसे लिख दिया भाई? फैमिली ऑफ लाइंस में हमेशा खाली यही थोड़ी लेते हैं, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स। अगर मैं ऐसे बहुत सारे लाइंस बनाऊं, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल, तो ये भी तो एक फैमिली ऑफ लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा? फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस विल हैव सेम स्लोप। इस क्वेश्चन में मेंटेनिंग द सेम स्लोप, I just need to change the constant term because it will keep changing the intercepts, but the slope will remain the same. 11th is clear? अब क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। 14 में क्या? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे तो अब
ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अगर ये दोनों लाइंस अल्फा कमा बीटा पे मिले हैं, अगर ये दोनों लाइंस अल्फा कमा बीटा पे मिले हैं, तो हमारा आंसर होगा y इक्वल टू बीटा। नहीं तो टिपिकल मैनर में सॉल्व करना चाहते हो तो जैसे मैंने फिफ्थ क्वेश्चन आज करके दिया था वैसे कर लो। x माइनस 7y प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहां से 3 लैम्डा प्लस 1x प्लस, अरे ये तो लगता है घुमा के मैंने वही क्वेश्चन डाल दिया है फिर से, प्लस 5 माइनस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन बनाने थे मुझे तो और ज्यादा, तो मैंने वही डाटा यूज कर दिया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू के टाइप, है ना। इसका मतलब कोफिशिएंट x इक्वल टू 0, कोफिशिएंट x इक्वल टू 0 और स्लोप इक्वल टू 0। इस बात का भी यूज लो, कुछ भी यूज करो तो लैम्डा -1/3 आ जाएगा, बराबर। बस सिंपल। बढ़े आगे, बताइए जल्दी, टेल मी फास्ट। सिंगल डाउट 25, आ रहा हूं मैं 25 पे, टेंशन मत लो। अरे 20 तक जल्दी बताओ, और कोई क्वेश्चन है क्या इस असाइनमेंट से? 20, अच्छा हाँ 20 देखा मैंने, और मैं 25 पहले कर देता हूँ, उसके बाद हम 20 पे आएंगे। 25 क्या है, कंसीडर टू लाइंस इन एबव क्वेश्चन, मतलब 24। अच्छा 24 क्या कहता है, फाइंड लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो 24th क्वेश्चन में हमने पक्का ऐसा लिया होगा, इंटरसेप्ट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन, मतलब जैसे y इंटरसेप्ट पॉजिटिव लिया तो x इंटरसेप्ट निगेटिव लिया तो m इक्वल टू 1 आया होगा। 25th में क्या बोला मैंने, कंसीडर द टू लाइंस इन अबव इक्वेशन एंड फाइंड लाइन थ्रू देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा मतलब कॉन्टेक्स्ट ही अलग हो गया। हाँ अब क्या हो रहा है, ये दो लाइंस हैं, है ना, L1 और L2, ये तो कहानी ही अलग हो गई। 24 का कुछ एज सच कॉन्सेप्ट तो नहीं यूज हुआ है, बस लाइन वही वाला यूज हुआ है। एक लाइन को मैं ले लेता हूँ, चलो 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, और L2 को ले लिया x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट P बताना जल्दी से क्या आया। हाँ 21 भी कर देंगे, टेंशन नहीं ले, करेंगे 21 करेंगे अभी, जल्दी बताओ। अरे ये पॉइंट क्या आया, किसने पूछा है 25? कौन है यार इतना लेजी, क्या मजाक चल रही है। इफ यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन यू डोंट नो पॉइंट P, -2,0। श्योर, चलो मैं विश्वास कर रहा हूं तुम्हारी बातों पर। और क्या बोला है, इस पॉइंट से पास होता हुआ, है ना, इस पॉइंट से पास होता हुआ दुनिया के सारे लाइंस में वो बताओ जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करता हो। ओरिजिन कहीं यहां ले लेते हैं, कहीं तो लेना पड़ेगा, कहीं भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना हमें दिख रहा है कि ओरिजिन इन दोनों में से कहीं लाइन नहीं है, मतलब किसी ना किसी एंगल में होगा, या तो इधर लोगे या इधर लोगे, कहीं तो लोगे। दिमाग लगाओ, जो लाइन जो लाइन ओरिजिन से इसको कनेक्ट करने पे परपेंडिकुलर बना रहा होगा ना, वही फारदेस्ट होगा। क्योंकि द मोमेंट आई टिल्ट दिस लाइन, देखो डिस्टेंस कम हो गया ओरिजिन से, और टिल्ट कर दिया तो ये तो साक्षात ओरिजिन से ही भाग रहा है। अब तो फील आ गया, समझ गया भावनाओं को। स्लोप ओपी क्या है, स्लोप ऑफ ओपी इज मेरे हिसाब से 0। जल्दी बताओ, स्लोप ऑफ ओपी 0 है।
तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? इनफाइनाइट, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इंप्लाइज x इक्वल टू -2। ये नहीं है क्या आंसर? मैंने क्या लिखा है वहां, थोड़ा मुझे मतलब बताइए, क्योंकि सी हमने अगर कोई सॉल्यूशन दिया है विच इज रियली कंफ्यूजिंग, हम तो चाहेंगे उस चीज को आगे असाइनमेंट जब दिया जाए किसी भी बच्चे को तो वो चीज को सुधार के दिया जाए। मतलब आई डोंट नो मैं उस समय क्या सोच रहा था, क्या लिख डाला जल्दी में, बट आई एम श्योर कि आउट ऑफ ट्रैक एंड कंप्लीटली इररेलेवेंट तो नहीं लिखा होगा, हो सकता है समझ नहीं आया होगा। हाँ मतलब अब इस तरह से जैसे अभी एक्सप्लेन किया, इस बात को मैं पूरा कागज पे कैसे समझा सकता हूँ? वो तो मैंने वहां यही लिख दिया होगा, है ना, कि दिस दिस हेंस हेंस, है ना। अच्छा मैंने इस तरह लिखा है, क्या बात है, फिर तो अच्छी बात है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, है ना। और नहीं तो देखो ऐसा भी कर सकते हो, समझो लेंदी जाना चाहते हो ना, लेंदी, तो थोड़ा इसका लेंदी तरीका है, मैं बताऊं कैसे। ये लाइन कैसे लिखोगे, दिस प्लस लैम्डा दिस, फिर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन बनाओ, उस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करो। लेकिन वो हो जाएगा मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दूर जा रहे हैं, फिर हम कैलकुलस की तरफ जा रहे हैं। डोंट वांट टू यूज कैलकुलस अननेसेसरली, है ना। चलो ग्रेट, अब 21 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, ज्यादा डाउट है ही नहीं लोगों को, अब हम लेवल असाइनमेंट पे आने वाले हैं जल्दी ही, है ना। 21 क्या कहता है, इफ द लाइन this passes through a fixed point, find equation of line with slope 2 also passing through the fixed point। तो देखो एक बात समझ लो, अपने को क्या कोशिश करना है, वो फिक्स पॉइंट ढूंढने के पीछे लग जाओ। यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, लुक फॉर द फिक्स्ड पॉइंट, एंड टू लुक फॉर द फिक्स्ड पॉइंट try to express the given equation, try to express the given equation in terms of L1 plus lambda L2, try to express given equation as L1 plus lambda L2 equal to 0 to get the fixed point, क्योंकि हम उसी की सर्च में तो लगे हुए हैं, है ना, समझ रहे हो। अब करते हैं, देखो देखो मैं तो इसको ऐसे करना पसंद करूंगा इस क्वेश्चन को कि के स्क्वायर एक्स प्लस 2kx प्लस एक्स प्लस के वाई -2k² -2 इक्वल टू 0। अच्छा तो के स्क्वायर वाले टर्म्स एक जगह नहीं आ सकते ना, तो के स्क्वायर वाले टर्म्स को एक जगह लिया, तो क्या उसमें क्या क्या हम ले सकते हैं, एक्स -2 और के वाले टर्म्स, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं, मतलब गलत तो नहीं लग रहा मुझे कर रहा हूँ डायरेक्टली, लेकिन समवेयर आई एम मिसिंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग कि L1 प्लस लैम्डा L2 स्ट्रक्चर क्यों नहीं क्रिएट हो रहा, ये x-2 अकेला बच रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये गलत लिख दिया है मैंने, आई हैव मेड अ स्मॉल एरर हेयर, दिस इज के एक्स एक्चुअली, नहीं 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 सही है, एक्स ही है, सॉरी एक्स ही है। मैं यहाँ पे क्या एरर कर रहा हूँ, जल्दी पॉइंट आउट करो। वी कुड यूज द वैल्यू ऑफ स्लोप, नहीं, दिस लाइन passes through fixed point, find equation of line with slope 2 also passing through the fixed point। तो पहले तो फिक्स्ड पॉइंट मिले तब तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, पहले पॉइंट मिलेगा तभी स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा पाएंगे, समझो इस बात को, ठीक है। That's why I'm trying to express this line in terms of L1 plus lambda L2। एक मिनट, मेरे सिंप्लीफिकेशन में कहा नहीं,
आई एग्री विथ यू कि y इक्वल टू 2x प्लस सी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे सामने वाले ने बोला ना कि इफ द लाइन k प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस ky passes through a fixed point, find a line with slope 2 also passing through the fixed point। तो उस फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाला लाइन विथ स्लोप 2 खोजना है, बट उसके लिए मुझे पॉइंट तो मिले, एक बार पॉइंट मिलेगा तब तो आंसर ले पाऊंगा। के स्क्वायर एक्स, के स्क्वायर के टर्म को एक जगह किया, के टर्म को एक जगह किया, अब ये तो अननेसेसरी आ रहा है, मतलब कंप्लीटली L1 प्लस लैम्डा L2 बन नहीं रहा है। या तो क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ है। मैंने सॉल्यूशन में क्या लिखा है, जल्दी से मुझे बोल के बताओ फटाफट, कोई टाइम बर्बाद नहीं करना आपने को। यस सर आपने सोल्यूशन में c की वैल्यू फाइंड किया, मतलब अपने लाइन को y इक्वल टू 2x प्लस सी अज्यूम किया है और अपने c का वैल्यू फाइंड किया है। हाँ, क्योंकि ये मेथड वर्क भी नहीं कर रहा है। हाँ, वो भी खराब नहीं है। हाँ, दैट्स ओके ओके। हाँ, तो मैंने क्या किया है फटाफट बताना, वहां से रीड आउट करके। कैन यू रीड आउट द सॉल्यूशन? यस सर, अपने ऐसा लिखा है लेट द लाइन बी y इक्वल टू 2x प्लस सी। हाँ, फिर आपने मींस जो गिवन लाइन है k स्क्वायर x, इसको आपने वो फॉर्म में लाके कंपेयर करके c का वैल्यू लिखा है। अच्छा। हाँ, तो इस लाइन को उस फॉर्मेट में लाया है, राइट? यस सर। तो y को एक तरफ रखा है, राइट? यस। तो के वाई इक्वल टू माइनस के प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2, ऐसा ही लिखा होगा फिर। यस सर। परफेक्ट है, कैलकुलेशन में कोई एरर यहाँ तक? नो देन सर। y इक्वल टू माइनस के प्लस 1 का स्क्वायर एक्स अपॉन के प्लस 2k प्लस 2 अपॉन के, सही है ना? यस सर। तो दिस इज ओके, ग्रेट। अब इससे आ जाएगा आंसर, दिस इज 2, राइट? अब कर लोगे? यस सर। मुझे वही डाउट मीन्स आप पहले मेथड से मतलब अपने ओरिजिनल मेथड से क्यों नहीं हो नहीं रहा वो था? हाँ, मैं देखो अभी तुम्हारे सामने ट्राई किया, नहीं हो रहा है, वो हाँ अरेंज हो ही नहीं रहा हाँ है यस सर। हाँ है ना? सर। तो यू नो थोड़ा एफर्ट मार के 2-3 मिनट बर्बाद करने के बाद यू विल रियलाइज कि नहीं, दैट मेथड इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर, हाँ ओके सर। है ना? तो लॉजिकली तो अब यही मेथड बचता था अपने पास। यस 20 इज ओनली डाउट, मैं उसी पे आ रहा हूँ, 20 पे ही आ रहा हूँ, है ना? 20 और भी कई लोगों का लगता है डाउट है। 20 के अलावा और कौन सा बचा हुआ है इस असाइनमेंट में, जल्दी से बता दो, फिर लेवल असाइनमेंट उठाऊंगा मैं, फटाफट डिस्कस करेंगे। 20 क्या कहता है? साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अलोंग दिस फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल विदाउट फाइंडिंग वर्टाइसेस। इसमें तकलीफ क्या है ये बता दो पहले मुझे। देखो, ऐसा है कि अगर साइड्स की इक्वेशन दे रखे हैं, साइड्स की इक्वेशन, तो आप वर्टेक्स ए फाइंड मत करो, वर्टेक्स ए फाइंड मत करो, लेकिन वर्टेक्स ए से जो ऑल्टीट्यूड आया है उसको तो लिख सकते हो, एडी को। कैसे? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, अब दिमाग में कराए कि लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे। सिंस AD परपेंडिकुलर BC, सिंस AD is perpendicular BC, so get lambda using slope of AD, using slope of AD, सही है? Similarly, let us consider another altitude BE, okay, that will definitely cut the altitude AD at orthocenter. To get BE, can I write like this, है ना? Since BE
परपेंडिकुलर टू AC। सोचना सीखो, जो जेई एडवांस के लंबे क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस तरह से ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम वायग्राम देके और मतलब एक एक इंफॉर्मेशन को खोजना पड़ता है। तो बी पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर AC, सो गेट म्यू यूजिंग स्लोप ऑफ बी, है ना, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इस बात का यूज करके हम स्लोप बी का निकाल लेंगे, है ना। नाउ टू गेट H ऑर्थोसेंटर, सॉल्व AD एंड BE साइमल्टेनियसली। सही है, क्योंकि अपने को ऑर्थोसेंटर लाना है, वर्टाइसेस नहीं लाया हमने, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर? किसी को डाउट 20 में? और बताओ 30 तक कोई और डाउट इस असाइनमेंट में? वो 21st क्वेश्चन वाकई मतलब हट के था, है ना। वो L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहा था। तो अच्छा है, वैसा क्वेश्चन भी करने का अंदाजा हो गया आपको। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस असाइनमेंट? जल्दी बताइए। शायद किसी ने 30 लिखा था, शायद। किसने लिखा था 30? जल्दी बताओ 30 में क्या तकलीफ है? 30 में अगर तकलीफ है तो L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्मेट एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे? m टाइम्स x माइनस 2 प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो तो हो गया ना, L1 लैम्डा L2, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 मिल गया यार बाय ऑब्जर्वेशन। चले चलो लेवल 1 में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस पोस्ट करो। लेवल 1 में फर्स्ट 10 क्वेश्चंस का डाउट प्लीज जल्दी करिए। आई विल बी डिस्कसिंग लेवल 2 अगर लेवल 1 जल्दी हो जाता है तो। सेशन 8 बजे तक है, बिल्कुल करेंगे। आई हैव ओनली वन डाउट। ओके कर देते हैं 49। अरे बाकी जनता फटाफट लेवल असाइनमेंट का मुझे फर्स्ट 10 में बताओ डाउट। फर्स्ट 10 में नहीं है तो 10 से 20 में बताओ। फोर्टी 49 क्वेश्चन देखता हूँ मैं। 49 says कि 1,2 is vertex of a square whose one diagonal is along x axis। देखो ये क्वेश्चन पढ़ के ना लोगों के मन में क्या भ्रम आता है कि अच्छा एक डायगोनल x एक्सिस के लॉन्ग है तो दूसरा y एक्सिस के लॉन्ग। नहीं, यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन। अगर सेंटर ऑफ स्क्वायर ओरिजिन होगा तब ऐसा होगा ना कि दूसरा डायगोनल अलोंग y एक्सिस, दूसरा डायगोनल पैरेलल टू y एक्सिस बोलेंगे। ये कंप्लीट किया हमने स्क्वायर को, और अपन को एक वर्टेक्स दे रखा है। कौन सा वर्टेक्स दे रखा है? जो एक्स एक्सिस पे नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे पहचाना एक्स एक्सिस पे नहीं है? अबे यार 1,2 कोई भी पहचान लेगा एक्स एक्सिस पे नहीं है। तो हमें करना क्या है? इसका इक्वेशन चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए, मतलब स्लोप चाहिए। ये 45 है ना। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल। तो ये 45, ये 135। क्वेश्चन खत्म। स्लोप ऑफ AD कितना आया? tan 135 इक्वल टू -1। और स्लोप ऑफ AB कितना आया? tan 45 1। अब कर लेना प्लीज। इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? y माइनस 2 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1। इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? y माइनस 2 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। खत्म। कैन यू नोटिफाई ऑन व्हाट्सएप व्हेन यू स्टार्ट लेवल 2? ऑब्वियसली मैं 5 मिनट पहले ही बता दूंगा। मुझे लेवल 1 के डाउट करने दो लोगों के। और अगर किसी ने लेवल 1 पूरे होशो हवास में एक्सरसाइज 1A का डिस्कशन अटेंड किया था तो उसको लेवल 1 में ज्यादा डाउट नहीं आएगा। एक्सरसाइज 1A डिस्कस हुआ है क्या आपके बैच में?
क्या है, क्या मैंने एक्सरसाइज 1 डिस्कस नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। लेवल 1 कर लो, एक्सरसाइज 1 जैसा ही है, तो आपको फायदा ही होगा। अभी रिप्लाई आ रहा है ना, फिर हाँ कोई बात नहीं। अरे पता नहीं क्या हो रहा है, लोगों को मेरा मैसेज नहीं आ रहा है, लगता है आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट। मैसेज डाला है वापस से, पोस्ट लेवल 1 डाउट्स, क्योंकि डाउट नहीं पोस्ट कर रहे लोग। क्या मजाक है ये। बस एक बच्चे ने पूछा, उसको 49 में डाउट था, तो बाकी लोग पूछ ही नहीं रहे। लेवल 1 किया नहीं, क्या अटेम्प्ट? लेवल 1 में डाउट नहीं है, दैट्स ग्रेट। लेवल 2 में है तो लेवल 2 के डाउट पोस्ट करो। लेवल 1 में डाउट नहीं है, मुझे सपना थोड़ी आ रहा था, मेरा काम है पूछना। अब देखो, एक बंदा मुझे मैसेज किया कि विल यू पोस्ट इन लेवल 1 30, लेवल 2 में 4 एंड 11। चलो कर देते हैं। अब लोग पोस्ट कर रहे हैं। घोर कलयुग, घोर कलयुग। अब पोस्ट कर रहे हैं लोग। क्या मजाक है, और पूरा कंफ्यूज कर दिया पूरी दुनिया को। लेवल 2 के डाउट मत पोस्ट करो, पहले लेवल 1 करने दो मुझे। क्वेश्चन 4। नहीं, वो क्वेश्चन 4 तो लेवल 2 का पोस्ट कर दिया किसी ने। लेवल 1 में 15, 16, 30, 14, 21। क्वेश्चन 15 चलो लेवल 1 का करते हैं डिस्कस। लेवल 1 का 15 क्या कहता है? The point 3, -4 divides the line between x-axis and y-axis in the ratio 3, -4। ये A रहा, ये B रहा। A can be taken as x1, 0, B can be taken as 0, y1। ठीक है, और उधर से रेशियो लेंगे 2:3, मतलब ये जो है ना, ये 3:2 है। अब आ जाएगा डी पॉइंट, मतलब x1, y1 आ जाएगा या नहीं? 3x1 + 0/5 = 3। ठीक है, 2y1 + 0/5 = -4। अब संभाल लो अपने आप को। हाँ, सर जब ये रेशियो दिया जाता है तो हमें हमेशा एक्स एक्सिस से लेना है ना? क्वेश्चन का फ्लो पढ़ो ना, फ्लो पढ़ो क्वेश्चन का। फ्लो से पता चल रहा है ना, एक्स एक्सिस की तरफ से 2 लेना है, इधर से 3 लेना है, खत्म। पर अगर नहीं दिया हो तो? नहीं दिया हो तो क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब ओके 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। हाँ। क्वेश्चन 15, 16 लेवल 2 का डाउट है। हे भगवान, तो लिखा करो यार, इधर लोग कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। आई हैव डाउट इन 14, 21। जिसने 14, 21 लिखा है वो कौन सा लेवल है? जल्दी बताओ। अच्छा, लेवल 1 है ना। क्वेश्चन 14 करते। The point 5, 2 bisects intercept of a line between the axes। समझो कि अगर एक लाइन ऐसे जा रहा है बेचारा, तो उसका इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस में डिफरेंस है। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस में हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इज OB, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इज OA, बट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस मतलब AB। समझ में आया? अब इसका मिड पॉइंट क्या है? 5, 2। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो दिस मस्ट बी 10, 0, दिस मस्ट बी 0, 4। खत्म कहानी।
बताओ डाउट बचा क्या 14 में? फटाफट बोलो। ट्वेंटी वन क्या कहता है? फॉर अ वेरिएबल लाइन, फॉर अ वेरिएबल लाइन, ठीक है, तो मतलब लाइन वेरिएबल है, ठीक है, वेरी कर रहा है, कोई बात नहीं। ए पॉइंट क्या है? ए कॉमा जीरो। बी पॉइंट क्या है? जीरो कॉमा बी। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ लिया। और इस लाइन का एक खासियत क्या है कि एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट 10 है हमेशा। ग्रेट। लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फिर से लैंग्वेज वही है, इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब ए बी का मिड पॉइंट का लोकस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको एच कॉमा के माना। अगर इसको एच कॉमा के माना तो ये 2h कॉमा जीरो और ये 0 कॉमा 2 के भी बोला जा सकता है इसको। इसका मतलब ए को 2h से रिप्लेस कर दो, बी को 2k से रिप्लेस कर दो, सही है। तो h प्लस के कितना है? 5। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आ गया लोकस ऑफ p, ठीक है, विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। थर्टी टू 50 63 उस पर भी आएंगे, टेंशन मत लो। हाँ 24 कर रहे ना, 24 30 सब पे आने वाले हैं। 32 24 में क्या है? इफ द पॉइंट्स दिस आर अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लो, है ना, ए बी सी डी। और अपोजिट वर्टाइसेस मतलब जो एक डायगोनल पे लाई करेगा, सेम डायगोनल पे। तो ए को मान लो 1,3 और बी को सी को मान लिया 5,1। और क्या बोला है? एंड अदर टू वर्टाइसेस लाई ऑन द डायगोनल, मतलब ये डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है। इसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस सी फाइंड करना है, कॉमन सेंस। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, सो दिस p इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ। तो p क्या है? 3,2। p इज 3,2। इसमें कोई संदेह? 3,2 विल लाई ऑन दिस लाइन, तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू 6 प्लस सी, सी इज -4। क्लियर? चलो ज्यादा डाउट नहीं है लोगों को। अब 30 और इसके बाद 32 और 3 क्वेश्चन और किसी ने पोस्ट किया है, 32 50 63, वो सब कर लेंगे अभी हम। और भी लेवल 1 में किसी को डाउट हो तो फ्रेंकली पूछ लो, जल्दबाजी किस बात की है, फिर लेवल 2 भी कर देंगे। 30 में क्या डाउट है, थोड़ा बोल के बताएगा क्या? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस दिस दिस। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। कैसे? ये जो दो साइड्स है ना, 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0, और ये वाला क्या है? 7x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो यही होगा आपका ऑर्थो सेंटर। क्लियर? 30 इज क्लियर? चलो 32 में चलते हैं। 32 क्या कहता है? इफ द लाइन्स mx प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ हेलो सर। हाँ सर एक बार अब 30th क्वेश्चन पे जाइए ना। बोल।
हाँ ओके सर, नहीं स्क्रीनशॉट लेना था। घोर कलयुग मैं भेजता नहीं हूँ क्या स्क्रीनशॉट? सॉरी सर, भूल गया सॉरी सर। मुझे लगा कोई खतरनाक डाउट आ गया उस क्वेश्चन में। द लाइन्स mx plus 2y plus 1 equal to 0 and 2x plus 3y plus, अरे तो कर दो m1 m2 equal to -1। पहले लाइन का स्लोप क्या होगा? -m/2। पहले लाइन का स्लोप क्या होगा? -m/2। उसके अगले लाइन का स्लोप क्या होगा? -2/3 इक्वल टू -1। क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसल, m/3 इज -1, m इज -3। हो गया। फिर क्या बोला है? 50। Equation of lines which pass through origin and are inclined at tan inverse m to the line this। देखो समझो, ये एक लाइन है, ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस की बात की जा रही है जो कि थीटा एंगल बना रहे हैं इसके साथ। अच्छा, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप m है ना, और हमें नहीं मालूम इसका स्लोप क्या है। हम जो L1 L2 लाइंस खोज रहे हैं, भगवान जाने इनका स्लोप क्या है। तो मैं तो मान लूंगा लेट स्लोप इक्वल टू m, है ना। तो क्या बनेगा इक्वेशन? tan थीटा इज मॉडुलस m माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m। और tan इनवर्स m मतलब क्या होता है? थीटा इज m, tan थीटा इज m, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m लिखा है, तो tan थीटा क्या होगा? m होगा। सही है। तो प्लस माइनस m इक्वल टू m माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m। रिमेंबर दिस इज आवर वेरिएबल हेयर। इस वेरिएबल की वैल्यू लाइए, आपका m1 और m2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद आंसर मिला लेना अपना, है ना। ओरिजिन से पास होते हुए लाइन को सीधा y इक्वल टू mx लिखते हैं, ये तो मालूम ही होगा। किसी ने रेज हैंड किया था, फिर लोअर हैंड कर लिया। अरे ये एक्चुअल क्लासरूम है क्या? रेज हैंड करने में हाथ दुखता है। बोल, क्या बोलना है? अब देखो, अब बोलेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मत बोलो। अब हम चलते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ। ये था 50 नंबर। लेवल 1 में कोई और डाउट जल्दी बताइए। 63 ABC in AP ax plus by plus c equal to 0 will pass through। ये प्रैक्टिस टेस्ट में भी पूछा था मैंने क्वेश्चन। ABC इन AP का मतलब होता है टू बी इक्वल टू a प्लस सी। ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन से अगर हम 1, -2 उठाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है a -2b प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, है ना। समझ रहे हो? Any other doubt in level 1? Please post fast. ग्रुप में मैसेज डालने दो कि लेवल 2 स्टार्ट।
चलो ये लगता है 65th क्वेश्चन किसी ने पूछा है, वो कर लेते हैं। इफ द लाइन्स दिस आर कॉन्करेंट, देखो कॉन्करेंसी का एक कंडीशन आपको सिखाया गया होगा कि कोफिशिएंट यूज कर लो ए बी सी, सॉरी A 2 1 B 3 1, ठीक है, एंड C 4 1, तो दिस डिटर्मिनेंट शुड बी 0। ये कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी सिखाया गया होगा, ठीक है। अब या तो इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लो, है ना, नहीं तो मैं अपने डिटर्मिनेंट के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, दिस इज एन एपी, ठीक है, सो दिस शुड बी एपी। क्या दिया है आंसर? बोलना फटाफट। सर लेवल 2 कल कर लो ना, 1B के साथ ही हो जाएगा। 1B और लेवल 2 एक ही है, फर्स्ट 30 क्वेश्चंस, है ना। चलो अब लोग कह रहे हैं कि अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो करो, थोड़ा फाइट मारो। 1B का डिस्कशन रखते हैं तो लेवल 2 अपने आप हो जाएगा उसमें, और फिर देखा जाएगा, कोई बात नहीं। और किसी को अगर 2-4 ऐसे क्वेश्चन हो तो मेरे से व्हाट्सएप में भी पूछो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ आप सजेस्ट कर दो कि हम 1B रखें, लेवल 2 रखें, लेवल 3 रखें। रखूंगा तो लेवल 2 3 दोनों रखूंगा, ऐसे नहीं। सजेस्ट कर दो, ग्रुप में सजेस्ट करो। मैं प्रेफर करूंगा 1B, क्योंकि 1B हो गया मतलब लेवल 2 ऑटोमेटिकली हो गया ना। क्वेश्चंस मिलाओ बैठ के, ठीक है। और किसी को अगर ऐसे 1-2 डाउट हो, 3 भी डाउट हो, मेरे से व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो कि मैंने ये किया, इसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो हम आप लोगों से ओपिनियन ले लेंगे बाद में ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकॉर्डिंगली कल 6 बजे बोलोगे, 8 बजे जो बोलोगे उसका डिस्कशन कर लेंगे। As you suggest, as you people suggest, accordingly I'll keep the discussion tomorrow. Okay. नहीं, लेवल असाइनमेंट का सॉल्यूशन लिखा ही नहीं, क्योंकि लेवल असाइनमेंट ऑलमोस्ट बुकलेट के क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं। हाँ तो वही आप लोग शाम का टाइमिंग सजेस्ट करना ग्रुप में यार, कर लेंगे, है ना। 8 बजे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में पूरा हो जाएगा डिस्कशन, 1.5 घंटे में, ठीक है। चलो फिर तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।